नमस्कार। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। ये पर्व 22 अगस्त को है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हमारे हिंदू जनमानस में। इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो इसकी अलग ही छटा होती है, अलग ही धूम होती है। इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन माना जाता है, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आज के दिन ही गणेश जी का जन्म हुआ था। खैर, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन हाँ, आज ही के दिन से इनकी मान्यता है कि आज ही के दिन माँ पार्वती ने इनका बनाया था। गणेश चतुर्थी जो है वो पर्व भाद्र महीने में, भाद्र के मास में, शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि पे मनाया जाता है। इस त्यौहार में हमें क्या करना होता है, इसी में हमें आज सुबह 7:57 तक इसका मुहूर्त है। गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करने का मुहूर्त है। तो आप अपने घर में बाकायदा स्वच्छ करके, अब इस समय गोबर से तो कोई घरों में लिपाई नहीं होती है, लेकिन हाँ, जो भी साफ सफाई का ध्यान रख के चौकी बनाएं, लाल कपड़ा बिछाएं, उसमें गणेश जी को स्थापित करें और उसके बाद आप 10 दिन तक इसकी पूजा अर्चना चलती है। 11वें दिन इनका विसर्जन होता है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और उसके बाद ये कामना की जाती है कि अगले साल ये दिन जल्दी आए उनकी ज़िंदगी में। ये 10 दिन पूरे सभी घरों में त्यौहार सा चलता है। पूजा पाठ, नियम, ये सारी विधियाँ चलती रहती हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखा जाता है, क्योंकि इस दिन का चांद कलंकित माने जाते हैं, वो श्रापित माने जाते हैं। इसकी एक अलग ही कथा है, जिसको हम कभी बाद में आपको बताएंगे। तो इस दिन चांद को नहीं देखा जाता है सामान्यतः। बाकी गणेश चतुर्थी में जो अधिक हर महीने में चतुर्थी की तिथि में लोग मनाते हैं, उस दिनों में तो चांद को देख के ही पूजा होती है, उनको अर्घ्य दे के पूजा होती है। मगर इस दिन चांद को नहीं देखा जाता है। कहते हैं घर में कलेश होते हैं और उसके बाद आप पूजा पाठ करके भगवान को पूजा करके गणेश जी की, और आप फलाहार कर सकते हैं। पूरे दिन आप पानी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। अगर आपकी आयु इजाज़त नहीं देती तो थोड़े बहुत आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। शाम को आप फलाहार विधि पूर्वक कर सकते हैं। इस दिन का एक खास महत्व एक और है। कहते हैं इस दिन की पूजा जो श्रद्धापूर्वक सही करता है, भगवान गणेश की अनुकंपा उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। और देखिए, किसी भी शुभ काम में हम गणेश जी को ही सबसे पहले, सर्वप्रथम जो हमारे पूज्य देव हैं वो गणेश जी ही हैं। शादी का कार्ड हो, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, सब में हम गणेश जी को ही सबसे पहले आह्वान करते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, तो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाइए, खुशियाँ बिखेरिए, दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ बिखेरिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय चूँकि संक्रमण का काल है, तो मंदिरों की ओर दौड़ ना लगाएं। घर में विधि पूर्वक पूजा करिए। घर में सारी चीज़ें ला के पूरे घर में, चूँकि अब वो समय नहीं है कि गोबर से घर लीपा जाए, कोई बात नहीं, आप घर में साफ सफाई करके विधि पूर्वक आसन बिछा के गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करिए। स्थापित करके 10 दिन तक इस पूजा को करिए। सुबह शाम दीपक जलाइए, आरती करिए, कथा पढ़िए और दूसरों को भी सुनाइए। और इस तरह से इस पूजा को विधि पूर्वक संपन्न करिए। लेकिन हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपकी आयु इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि आप इस व्रत को निर्जला या फिर इस तरह से करें कि आप सुबह से कुछ ना खाए पिए, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि भगवान मन के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अनावश्यक इस तरह की स्थिति ना पैदा करें कि आपको हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़े। इन बातों का ध्यान रखते हुए इस व्रत को और इस पूरे 10 दिन 11 दिन चलने वाले उत्सव को हर्षोल्लास से मनाइए। नमस्कार।